हाय फ्रेंड्स, सबों को जय सु। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, घर में हैं, सुस्वस्थ हैं। फिर से आप लोगों का जो है मेरे चैनल में स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है कि हम परमेश्वर के प्रेम को गहराई से कैसे महसूस करें और उसके प्रेम में हम लोग कैसे प्रफुल्लित हो सकते हैं या उनकी प्रेम को हम लोग करीब से कैसे अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। थोड़ा सा भी वीडियो स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आज का ये जो टॉपिक है कि वचन ही हम लोग का टॉपिक है। आज वचन में क्या लिखा है? वचन में है कि वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपने एक दूसरे से मिलाने नहीं, मैं तुम्हारे बीच फूट डालने आया। माँ अपने बेटी अपने माँ के विरुद्ध हो जाएगा, सास अपने बहू के विरुद्ध हो जाएगा, बेटा अपने पापा के विरुद्ध हो जाएगा, जमाए दामाद अपने ससुर के विरुद्ध हो जाएगा। ये हम वचन में देखते हैं। तो इनको हम लोग कैसे, इनका खंडन हम कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे विश्वासीगण, अभी तक अगर आप लोग चैनल में नए थे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। पवित्र आत्मा की शक्ति अपार है। किस वक्त, किस टाइम, कौन सा वचन से वचन के द्वारा मेरा मुंह से आपको एक अच्छी बात, नई बात सीखने को मिले। मेरे प्यारे विश्वासीगण, विश्वास में नए शुरू में हम लोग सब कमजोर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर के करीब हम लोग आते जाते हैं, परमेश्वर की परछाई, उसकी ताकत को हम लोग करीब से अनुभव करते हैं। एक पिता का आदर एक बेटा के प्रति जब हम समझने लगते हैं तब हमें पवित्र आत्मा मदद करती है, उन सब वचनों को खंडन करने में हमारी मदद करती है। मेरे प्यारे विश्वासियों, चलिए परमेश्वर का नाम लेकर के और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा इन वचनों को खंडन करने के लिए कोशिश करें और कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच समझौता करने नहीं, मैं तुम्हारे बीच प्रेम को देने नहीं, मैं तुम्हारे बीच फूट डालने आया हूं। ऐसा ही प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता क्यों बोले? मुक्तिदाता प्रभु यीशु हमारे बीच इसलिए बोले कि जब एक घर में कोई घर का मालिक पिताजी अगर प्रार्थना करता है तो उसका बेटा स्वाभाविक है कि उसका बेटा बोलेगा दिन भर मेरा पापा वहाँ घुसे रहता है, प्रार्थना करते रहता है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी के मनुष्य हैं, इसलिए पृथ्वी की बातें करते हैं। और ईश्वर से जो ईश्वर का प्रेम को अनुभव करता है वो ईश्वर की बातें करते हैं। तो दूसरा फिर जैसे कि आप देखिएगा, किसी घर में अच्छी प्रार्थना करने वाली बहू घुस गई, वो तो सुबह शाम प्रार्थना करेगी। और जिस घर में उसी घर में अगर वो सास को अगर प्रार्थना करने का हैबिट, आदत नहीं है, तो वो जरूर गुस्सा करेगी कि देखो बहू तो लाए हैं लेकिन दिन भर घुसी रहती है, प्रार्थना करते रहती है। और उसी तरह है कि भाई भाई के विरुद्ध, गोतिया गोतिया के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध, पत्नी पति के विरुद्ध हो जाता है। क्यों? इसी कारण से कि वो प्रार्थना, ईश्वर की रास्ता को कोई जल्दी समझ नहीं पाता है, जिस कारण से वे एक दूसरे में, परिवार में ही झगड़ा झंझट होने लगता है। आप बोलते हैं कि या हम बोलेंगे कि जो प्रार्थना करता है उनके घर में दुख तकलीफें नहीं होती या उनके बीच झगड़ा नहीं, उनके बीच भी झगड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर से वे अपने आप को कभी नहीं दूर करते और वे तत्पर बने रहते हैं और वो अपना प्रेम पवित्र आत्मा के वचनों द्वारा हमें देते हैं। अभी तक आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आपका घर में कोई आपका छोटा भाई प्रार्थना करे और मम्मी आपको बोले कि चलो तुम काम करो, तो देख रहे हैं कि छोटा भाई काम कर रहा है, तो आप बोलेगा कि नहीं, उसको बुलाया तो मम्मी बोलेगी नहीं वो प्रार्थना कर रहा है, तुम जाकर के सब्जी ला दो ना। तो मन में आता है अरे यार क्या है, मेरा छोटा भाई दिन भर प्रार्थना करते रहता है। यही है जो अपने माता पिता के या जो अपने भाई के विरुद्ध, जो अपनी पत्नी के विरुद्ध, जो अपने पति के विरुद्ध उस वक्त बुड़बुड़ाता है, मन में बड़बड़ाता है जब वह प्रार्थना करता है, जब वे ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर एकता को नहीं, मैं तुम्हारे बीच एकता को नहीं, फूट डालने आया। यही चीज़ हम लोगों को समझना है। जब जब हम प्रार्थना करेंगे, जैसे जैसे अभी क्रिश्चियन भाई बहन बढ़ते जाते हैं, तो अभी देखिए सब जगह का न्यूज आता है। देखिए क्रिश्चियन इंडिया में अभी देखिएगा कि कभी कोई अलग अलग धर्म का कोई बोलता है ये धर्म संकट में है, कभी वो धर्म संकट में है, लेकिन क्रिश्चियन अपने जगह पर जाते जा रहा है, प्रार्थना करते जा रहा है। इसमें इसका कोई अंत नहीं। प्रार्थना हम लोगों का अटूट विश्वास जो ईश्वर के प्रति रहता है, वही जो संसारिक मोह माया उसे जब देखती है तो संसारिक मोह माया को लगता है कि ये क्या, ये सब प्रार्थना कर रहा है, दिन भर प्रार्थना करते रहता है, दिन भर गाते रहता है, दिन भर ईश्वर के बारे में चर्चा करते रहता है। यही चीज होता है और इसी को प्रभु यीशु हम लोगों के बीच खंडन करना चाहते हैं, लेकिन वे प्रभु यीशु हम लोग को स्पष्ट नहीं बताए और इतना बता दिए कि मैं तुम्हारे बीच फूट डालने आया हूँ।
पिता बेटा के विरुद्ध, पिता पत्नी के विरुद्ध, पिता माता के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध, बहू सास के विरुद्ध। ये इसलिए होता है कि निजी जीवन में बहुत सारे काम पड़ते हैं, हम लोग जानते हैं घर का कितना सारा काम होता है। वही अगर आपका घर का कोई मेंबर अगर प्रार्थना कर रहा हो और आपको अगर कुछ काम बता दे, अरे उसको कर सकती थी ना, वो कर सकता था ना, या वो कर बहू तो कर सकती थी ना, ये हम तो बूढ़ी हो गए हैं, मेरे पर छोड़ देता है। लेकिन यही है वर्ड की गहराई, वर्ड की पहचानता। मेरे प्यारे विश्वासियों, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और लाता रहूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।